Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 11 English medium, and this is the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts, and this is the lecture number 9. In the previous lecture we have understood the types of accounts, in which we have understood which are the accounts mainly classified into three types. First one is personal accounts, second one is real account, and the third one is नॉमिनल अकाउंट. तो हमने ये तीन टाइप देखे थे. इन तीनों टाइप्स में फर्स्ट टाइप जो था पर्सनल अकाउंट, उसमें मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में क्या क्या मतलब कौन कौन इंक्लूड होता है. तो एक तो नेचुरल पर्सन, लिविंग पर्सन जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, और सेकंड जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल मीन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. लॉ ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है उस अकाउंट को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट. जैसे उसमें एग्जांपल के तौर पे बताया था, लाइक कोई भी बैंक हो, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, बराबर, कोऑपरेटिव हो, क्लब हो, बराबर, किसी भी टाइप का कुछ भी हो जो आर्टिफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में कंसिडर कर सकते हैं. सेकंड नंबर पे जो था उसमें हमने देखा था रियल अकाउंट्स. तो रियल अकाउंट्स में दो टाइप थे. फर्स्ट वन वाज गुड्स अकाउंट एंड द सेकंड वन वाज असेट्स. तो गुड्स में आपको बताया था परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एट्सेट्रा, बराबर. और असेट में जितनी भी एसेट्स है जो हमने टाइप्स ऑफ असेट्स में देखा था यूनिट नंबर 1 में टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें था ना टाइप्स ऑफ असेट्स. तो जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी असेट्स उसमें आ जाती है. और थर्ड वन जो था नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या था, नॉमिनल अकाउंट इज क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, इनकम बेस्ड अकाउंट्स एंड एक्सपेंस बेस्ड अकाउंट. ठीक है, तो आज हम कैरी ऑन करते हैं. कैरी ऑन में क्या होगा, एक इलस्ट्रेशन समझेंगे हम पूरा, और उसको क्लासीफाई करना रहेगा कि जो भी अकाउंट्स दिए हुए हैं उनको क्लासीफाई करो, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया था. पर्सनल अकाउंट्स हो गए थे. एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लेना अच्छी तरह से. रियल अकाउंट्स में गुड्स अकाउंट था, एसेट अकाउंट था. नॉमिनल में अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस. आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर 4 को क्लासीफाई करना रहेगा. तो मैं विथ रीज़न के साथ आपको बता देता हूँ. लेट्स सी, देखते हैं आंसर्स में नाम दिए. हाँ देखो, सीरियल वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर वाइज. तो फर्स्ट नंबर में जो दिया है वो है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट. तो किसी भी टाइप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी टाइप का एनजीओ हो, बराबर, तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स में काउंट करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. इन्होंने मतलब लॉ ने इनको परमिशन दे के रखी है एज अ इनको एंटाइटी में हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन एक्सप्लेनेशन में. ड्राइंग्स अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो बिज़नेस का ऑनर होता है, तो बिज़नेस का ऑनर और बिज़नेस, दे बोथ आर टू डिफरेंट एंटाइटीज़. दोनों को अलग अलग एंटाइटी बोला गया है. तो बिज़नेस का जो ओनर होता है उसके दो अकाउंट होते हैं. देयर आर टू अकाउंट्स फॉर द ओनर ऑफ द बिज़नेस. फर्स्ट वन इज़ कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज़ ड्राइंग्स अकाउंट. अगर वो कुछ भी प्रोवाइड करता है बिजनेस में तो उसका कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो. अगर वो कुछ भी विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज़ तो वो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट में. तो जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो एक्चुअली में किसका अकाउंट है, ऑनर ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस का ऑनर कौन होता है, लिविंग पर्सन. तो लिविंग पर्सन मतलब कौन, पर्सनल अकाउंट हुआ. तो देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट, it discloses particular about withdrawal done by owner of business, means this account belongs to the owner of the business. थर्ड नंबर है कैश अकाउंट. तो कैश क्या होता है, कैश जो है करंट असेट है. मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ असेट में. तो टाइप्स ऑफ असेट में कैश इज़ अ टाइप ऑफ असेट. तो असेट है मीन्स असेट का अकाउंट किस में आता है, रियल अकाउंट में. रियल में कौन कौन आता है, गुड्स अकाउंट और असेट अकाउंट.
तो देख लीजिए रियल अकाउंट असेट अकाउंट लिखा है, कैश इज ए करंट असेट ऑफ बिजनेस। नंबर 4 डोनेशन अकाउंट। डोनेशन जो है बिजनेस का नॉर्मली एक एक्सपेंस माना जाता है। डोनेशन तुम करना चाहो तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हो, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी कर सकते हो, या फिर अगर बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उसमें डोनेशन दे सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी है जो रेगुलरली डोनेट करती रहती है, तो रेगुलर बेसिस पे अगर तुम डोनेट करते हो तो फ्री में डोनेशन होता नहीं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, बराबर। तो अगर पैसे दे रहे हो या आपका बिजनेस इस टाइप का है, बिजनेस इस टाइप का है मतलब मान लो किसी का कपड़ों का बिजनेस है जिसमें ब्लैंकेट्स या इस टाइप की चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो मान लो कि फुटपाथ पे अगर कुछ लोग सो रहे हो, तो अगर आपको डोनेट करना हो तो उन लोगों को आप ब्लैंकेट्स डोनेट कर सकते हो, कुछ ओढ़ने का बिछाने का कोई सामान हो तो उसको आप डोनेट कर सकते हो। तो ये बिज़नेस का एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। डोनेशन इज बिजनेस एक्सपेंस। 5th नंबर है मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी जो है फिक्स्ड असेट है। असेट है मतलब किस में आएगा ये? असेट अकाउंट। असेट अकाउंट किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो ये टाइप किसका हुआ? रियल अकाउंट का, ठीक है। मशीनरी इज़ नॉन करंट या फिक्स्ड असेट, बराबर। स्टार्टिंग के 5 अकाउंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम 6 नंबर पे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर पे है लैंड अकाउंट। कौन सा है? लैंड। लैंड इज़ ऑल्सो फिक्स्ड असेट। ये असेट है मतलब रियल अकाउंट में जाएगा, तो ये हो गया रियल अकाउंट। लैंड इज़ फिक्स्ड असेट ऑफ बिजनेस। राज मेडिकल स्टोर अकाउंट। राज लिविंग पर्सन का नेम दिया हुआ, लेकिन मेडिकल स्टोर जो है, मेडिकल स्टोर किसी के नाम पे लगा हुआ है, राज मेडिकल स्टोर, तो क्या वो राज का हुआ? नहीं। राज मेडिकल स्टोर जो है नेम दिया हुआ है, किसी शॉप का नाम दिया, आर्टिफिशियली उसको नेम दिया गया, तो लीगली आप बोल सकते हो राज मेडिकल स्टोर इज ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर। तो ये किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। सैलरी अकाउंट। सैलरी इज ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, सैलरी इज बिजनेस एक्सपेंस। कैरीज इनवर्ड अकाउंट। कैरीज इनवर्ड अकाउंट। कैरीज इनवर्ड का मतलब जब आप परचेज करते हो, क्या करते हो? परचेज करते हो। तो परचेज करने के टाइम पर अगर मान लो आपने गुड्स कहीं और से, अदर स्टेट से या फिर अदर सिटी से परचेज किया है, तो उसको आपके गोडाउन तक आने में एक्सपेंस तो लगेगा ना, खर्चा तो लगेगा। तो बराबर वो खर्चा जो है उसको अपने बोलते हैं कैरेज इनवर्ड अकाउंट। परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट हुआ। फर्नीचर, नाम सुनते ही पता चल गया होगा, फर्नीचर इज एन एसेट। असेट है मतलब किस में जाएगा ये? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट, बराबर। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं। कैरीज आउटवर्ड अकाउंट। इनवर्ड में परचेज होता है, आउटवर्ड में सेल्स होता है, दोनों ही मैटर में ये क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपने? नॉमिनल अकाउंट इज ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। स्टेशनरी। स्टेशनरी भी अपना एक्सपेंस ही माना जाता है। किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसमें अकाउंटिंग में ये सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। पेन, पेंसिल, इरेजर, बराबर। शॉर्पनर भी चाहिए, बुक्स चाहिए, कैल्सी चाहिए, तो ये सब जो है वो सारे के सारे क्या स्टेशनरी में काउंट होते हैं, बराबर। तो नॉमिनल अकाउंट हुआ। वेजिस। वेजिस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज़ को, जो ऑफिस में काम करते हैं। और वेजिस जो है लेबर को दी जाती है जो फैक्ट्री में काम करता है, बराबर। तो ये काइंड ऑफ एक्सपेंस हुआ, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट इंटेंजिबल असेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। कॉपीराइट मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अगर मान लो टेम्पलेट है जो आपने बहुत मेहनत से तैयार किया है, बराबर, उसका कॉपीराइट करवा लिया है, तो उसकी कॉपी का राइट सिर्फ आपके पास है। नोबडी कैन कॉपी ऑफ इट, कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। तो इनटेंजिबल असेट हुआ। असेट मतलब रियल अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर पे है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर कर देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम हुई आपकी। इनकम मतलब इनकम एक्सपेंसेस दोनों किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ये रहा आपका नॉमिनल अकाउंट, ये रही आपकी इनकम। यूनियन बैंक। बैंक जो है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर, तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा।
देखो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। रेंट पेड, पे किया आपने रेंट, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, रेंट पेड इज अ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। रिलायंस शेयर्स अकाउंट, रिलायंस शेयर्स अकाउंट। अब रिलायंस शेयर अकाउंट मतलब ये कौन सा मतलब अकाउंट बोल सकते हो? रिलायंस का नाम दिया तो आप सोचोगे सर रिलायंस नाम है मतलब लीगल आर्टिफिशियल कंपनी है, लेकिन रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर। तो रिलायंस का शेयर जो है पब्लिक क्या करती है, उसको परचेज करती है, क्या करती है, बाय करती है। तो बाय करना मतलब ऐसे ही तो होता नहीं है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना, बाय करना, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग दैट कंपनी। उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ, और इन्वेस्टमेंट इज़ ए टाइप ऑफ असेट, काइंड ऑफ असेट है ये, बराबर। तो ये असेट में काउंट होती है, मतलब किस में आएगा, ये रियल अकाउंट में आएगा। ये रियल अकाउंट, रिलायंस शेयर्स अकाउंट इज एट असेट ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ असेट। 19 नंबर पे आते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो ये रही इनकम, ये रहा आपका नॉमिनल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट। बैड डेप्ट अकाउंट, बैड डेप्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर सेलिंग सम गुड्स टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, किसी को आप क्रेडिट पे सेल करते हो, मीन्स ही और सी इज़ अ डेटर ऑफ योर बिजनेस। तो ज़रूरी है कि पूरा पूरा पैसा हर बार रिकवर हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, पैसा डूब जाता है, वो पैसा रिकवरेबल नहीं होता, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। ये आपका लॉस हुआ, बिजनेस का लॉस है। तो लॉस और एक्सपेंसेस दोनों किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये रहा आपका नॉमिनल अकाउंट, और बैड डेप्ट इज़ अ लॉस ऑफ बिजनेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलो 22 नंबर पे जाते हैं। कर्नावती क्लब अकाउंट। कर्नावती क्लब किसी भी टाइप का क्लब हो, इंस्टीट्यूशन हो, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट। ये रहा पर्सनल अकाउंट, ये रहा लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। अब आता है 23 नंबर, डेटर्स अकाउंट। तो डेटर कौन होता है, किसी नॉन लिविंग पर्सन को तो आप सेल नहीं कर सकते हो, बराबर। सामने वाले का कुछ ना कुछ नाम होता है, लिविंग पर्सन होता है, जिसको भी आप ऑन क्रेडिट सेल करते हो। जिसकी क्रेडिट होगी तो क्रेडिट किसकी होगी, पर्सन की होगी, पर्सन से रिलेटेड हुआ, बराबर। तो इसको आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? लिखा है गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, दिस में भी नेचुरल और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। हो सकता है किसी फर्म को, किसी शॉप को, उसके नाम से आपने बिल बना के ऑन क्रेडिट सेल किया, तो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट है, बराबर। उसके बाद में आता है 24 नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल अकाउंट। एज सैम्पल, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बराबर, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको एक्सपेंस तो होगा ना, फ्री ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता है। नो डाउट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर गुड्स एज ए सैम्पल, आप सैम्पल के तौर पे बेच रहे हो, बराबर, बता रहे हो उनको कि यूज़ करो और बताना, यूज़ करो फीडबैक दो, तो आपका तो लॉस हो रहा है ना, इसमें एक्सपेंस हो रहा है आपका, बराबर। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर, डेटर मतलब जिसको आप ऑन क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिटर मतलब जिसके पास से आप ऑन क्रेडिट परचेज लेते हो। तो सामने वाला इंसान या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग, या तो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, बराबर है। तो देख लीजिए पर्सनल अकाउंट आया, दिस कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। नीलम बेन्स अकाउंट, नीलम बेन का नाम दिया है, नीलम बेन, तो पर्सनल अकाउंट हुआ। अब आते हैं हम 28 नंबर पे। 28 नंबर है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इज़ ए बिजनेस एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंस है, तो देख लीजिए नॉन कैश एक्सपेंस है। तो मैंने आपको डेप्रीसिएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने सारे वीडियोस रेगुलरली देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा डेप्रीसिएशन क्या होता है। तो डेप्रीसिएशन इज़ ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो इसलिए आएगा नॉमिनल अकाउंट। गुजरात गवर्नमेंट पर्सनल अकाउंट, बराबर। गुजरात गवर्नमेंट मतलब नॉन लिविंग आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हो, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हो, बराबर। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक का नाम नो डाउट आया, लेकिन बैंक इंटरेस्ट है और रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ तो इनकम,
पे किया हो तो एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस दोनों हो तो दोनों किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो ये वाला जो है देखो इसमें भी आपका एक्सपेंस हुआ। गुड्स अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हो, किसी को ऐसा बोला हो कि आप यूज़ करो और फीडबैक दो। नॉर्मली आप कभी देखते होंगे अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है तो कभी कभार न्यूज़पेपर के साथ शैम्पू आता है या फिर ऐसी कोई चीज़ दी जाती है उसके अंदर कि आप उसको यूज़ करो और उसका फीडबैक दो। लाइक आपकी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो नए नए शैम्पूज़ की कंपनीज लॉन्च होती रहती है। सोप अगर उसके साथ आता रहता है, कभी कभार कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके साथ में दे दिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि फ्री ऑफ चार्ज है, आप यूज़ करके कंपनी को आपको खाली फीडबैक देना है कि इसको कंपनी लॉन्च कर सकती है मार्केट में या फिर लॉन्च नहीं कर सकती। क्लियर है? तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, इसलिए किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। 32 नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव हुआ मतलब इनकम। अब आप सोच रहे होंगे सर डिविडेंड क्या होता है, तो अभी रिलायंस शेयर्स अकाउंट आया था, तो रिलायंस शेयर्स अकाउंट में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन किया था। क्या क्या एक्सप्लेन किया था, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर्स में करते हो, शेयर्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो शेयर्स में जो भी इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट फॉर अ लॉन्ग टाइम कर देते तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। क्या है, बिजनेस की इनकम। तो चलिए हम आते हैं हम नंबर 33 नंबर पे जो दिया है उसका नाम है कमीशन रिसीव्ड। देखिए रिसीव हुआ, दैट मीन्स इट इज़ ए इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस। कमीशन रिसीव्ड, तो इनकम हो या एक्सपेंस हो दोनों किस में कंसिडर होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, तो स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूनिट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इन दैट गुडविल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। गुडविल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। कैसा एसेट है, इंटेंजिबल, बराबर। तो इसको हम असेट अकाउंट में काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द रियल अकाउंट। क्लियर है? अब आता है 35 नंबर, कमीशन अलाउड। कमीशन रिसीव होता है तो इनकम है, कमीशन अलाउ मतलब आप दे रहे हो सामने वाले को, तो एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस मतलब किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए बिल्स रिसीवेबल इज ए रिसीवेबल ऑफ बिजनेस। फ्यूचर में वो आपको रिसीव होने वाला है, तो आपको मैंने रिसीवेबल्स के बारे में बताया था। रिसीवेबल मतलब काइंड ऑफ डेटर हुआ, रिसीवेबल मतलब काइंड ऑफ डेटर, इन फ्यूचर आपको वो रिसीव होने वाला है। दैट मीन्स किसी न किसी पर्सन से, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपको मिलने वाला है, इसीलिए किस में कंसिडर होगा, पर्सनल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब आता है 38 नंबर, स्टॉक इज एसेट, इसलिए किस में आएगा, रियल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बिजनेस के ओनर का अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। परचेज अकाउंट गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए इसमें आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इलस्ट्रेशन आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। देखो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैन बी एज फॉलोज, इस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई करके रखा है, कौन से पर्सनल अकाउंट है, कौन से रियल अकाउंट है, कौन से नॉमिनल अकाउंट है, वो टेबल में एक्सप्लेन कर दिया है और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में आपको अलग अलग करके भी दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना है आपको। तो ये नोट करके दिया है, इसमें आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्सप्लेन करने के टाइम पे ढंग से बताया नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ ऐसे अकाउंट भी है जो डबल भी हो सकते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कैन बी इंक्लूडेड एज नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्लियर है। हियर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड एज नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल कैन बी इंक्लूडेड इन असेट्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल, तो रिसीवेबल किसी भी टाइप के हो, रिसीवेबल मतलब काइंड ऑफ इनकम विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो आपको रिसीव होने वाली है फ्यूचर में। तो डेटर्स भी काइंड ऑफ असेट ही होता है, तो उसको भी हम असेट अकाउंट में, रियल अकाउंट में कंसिडर कर सकते हैं। पर मेनली अभी आप स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो
तो उस टाइम पर अगर आप देखना चाहो तो उसको पर्सनल अकाउंट में ही कंसिडर करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ क्वेरी होगी तो आई विल एक्सप्लेन इट टू आपको बाद में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बराबर, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। अब हम देखेंगे, पहले ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ, अभी तो टाइम है अपने पास। तो 5th नंबर वाला इलस्ट्रेशन है, उसमें कितने दिए हुए देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स एक काम करिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये दोनों आपको ऐसे होमवर्क करना है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से ये बता दूं फटाफट, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, बराबर। तो फिर भी आप बहुत फटाफट करेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वी शैल डिस्कस इट इनटू द नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, बराबर स्टूडेंट्स। फिर भी अभी टाइम है अपने पास, इट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स वीडियो। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है उसको मैं एक्सप्लेन करना आपको स्टार्ट करता हूँ। जितना स्टार्ट इसके काम करते हैं अपने 20 नंबर तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 20 नंबर तक आंसर्स भी होंगे ना। हाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बिल्स रिसीवेबल फिर से आया, पर्सनल अकाउंट जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में था। डैमरेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लो। डैमरेज का मतलब होता है बिजनेस का एक्सपेंस। क्या मतलब होता है? बिजनेस का एक्सपेंस। किस तरह से कैसे होता है ये आप एनुअल अकाउंट का एक चैप्टर है, उसके अंदर मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये एक्सपेंस है, इतना इसको लर्न करके रखना है। बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट, फिर से रिपीट हुआ। बीजल किसी का नाम है, पर्सनल अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक असेट है, रियल अकाउंट। हिमानी नेम है, पर्सनल अकाउंट। पेटेंट इनटेंजिबल असेट है तो रियल अकाउंट, बराबर। 8 नंबर। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी किसी भी टाइप की हो, किसी भी टाइप की लायबिलिटी हो, इंटरनल एक्सटर्नल करंट नॉन करंट, बराबर। लायबिलिटी जो है हमेशा किस में आती है? पर्सनल अकाउंट में आती है। चलिए 10 नंबर। R&L पंड्या हाई स्कूल, तो किसी भी टाइप की स्कूल हो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पेटी केस अकाउंट, पेटी केस मतलब छोटा पैसा, कम पैसा, किसी भी टाइप का पैसा हो तो पैसा पैसा होता है। तो ये जो है पेटी केस, उसको हम असेट बोलते हैं। कैश में ही आता है ना, कैश इज़ अ करंट असेट ऑफ बिजनेस, बराबर। तो पेटी केस भी है तो छोटा पैसा है, वो भी अपनी असेट है, इसलिए रियल अकाउंट में आएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अकाउंट। ड्राविंग्स मतलब बिजनेस का जो ओनर होता है वो अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे बाहर निकालता है, ड्राविंग्स करता है, तो उसका इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है, तो बिज़नेस के लिए इनकम हुई, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। 14 नंबर टाटा कंपनी पर्सनल अकाउंट। 15 नंबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा। शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, असेट मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। लोन बोरोव्ड, किसी से लोन लेते हो, मीन्स यू हैव टू पे इट बैक, फिर से पे करना, लायबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट। डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट, डिबेंचर हो या शेयर हो, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट तो रियल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। नंबर 20 पे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कोई भी टाइप का इंश्योरेंस लिया तो उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेप्ट रिटर्न अकाउंट, बैड डेप्ट मतलब मैंने आपको लॉस बताया था, लेकिन वो अगर रिकवर हो जाता है, मान लो कि भाई किसी को हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तो उसने बोला कि भाई अब मैं इतना ही पैसा दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, तो हमारा पैसा डूब गया था। लेकिन फ्यूचर में उसने अच्छी मेहनत की, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी हो गई और वो सोचता है कि नहीं इन्होंने मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था तो इनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, वो वापस लौटा था, तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिटर्न। तो हमारा इनकम हुआ, क्या हुआ? इनकम, तो
तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। 23 नंबर है ऑफिस एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी मीन्स पर्सनल अकाउंट। सेल्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। 26 नंबर जो है रेंट पेबल, पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग हुआ, पेबल मतलब जो पे करना बाकी है, विच इज़ टू बी पेड, लाइबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी एंड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कंपनी इसलिए। रेलवे फ्रेट एक्सपेंस नॉमिनल। रॉयल्टी एक्सपेंस नॉमिनल, रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ती है, आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, बराबर। तो आई थिंक फिर भी चलो अभी कर देते हैं कंप्लीट, रॉयल्टी तक हो गया है। 31 मशीन रिपेयरिंग एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। व्हीकल असेट है, रियल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब पर्सनल इनकम बिजनेस के ऑनर की, तो बिजनेस के ऑनर के लिए ये जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट मतलब बिजनेस के ऑनर का अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में जाएगा। रमाबेन नेम है, पर्सनल अकाउंट। शर्मिष्ठा बेन पर्सनल अकाउंट। 37 नंबर पे जाते हैं। वसानी ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट। जसानी सन्स पर्सनल अकाउंट। वसानी अकाउंट पर्सनल, जसानी पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इनकम नॉमिनल अकाउंट। कमीशन अलाउड एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। ये रिपीट हो रहा है। 43 नंबर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी स्टॉक, स्टॉक किसी भी टाइप का हो असेट में आता है, इसलिए रियल अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स मतलब गुड्स से रिलेटेड हुआ, इसलिए किस में आएगा, रियल अकाउंट में। 46 में। 47 सेल्स रिटर्न गुड्स अकाउंट, रियल अकाउंट। परचेज रिटर्न गुड्स अकाउंट, रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज मीन्स गुड्स अकाउंट। ये देखो ब्रैकेट में लिखा है असेट अकाउंट, ये सारे आई थिंक मिस प्रिंटिंग है, ये असेट अकाउंट नहीं है, ये सारे गुड्स अकाउंट है। किस में आते हैं, गुड्स अकाउंट में, रियल अकाउंट, बराबर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये जो है डिस्ट्रॉयड बाय फायर मीन्स लॉस हुआ, तो लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 50 के बाद तो इसमें कुछ है नहीं, इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बराबर। ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और उसके बाद में जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। 6 वाला थोड़ा एक्सेप्शनल किस्सा है, जल्दी से समझ में नहीं आएगा, आ चुका है इनके अंदर, फिर भी उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज में ऐसा कोई सम दिया हो तो उसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, stay happy, keep smiling, take very good care of yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.